तो डियर स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स का जो पोर्शन चला रहे थे ना, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। हम लोगों ने ना वर्कशीट 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो, ये जो मैट्रिक्स वगैरह है ना, बड़ा इजी चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सेल्फ असेसमेंट भी लेके, ठीक है ना, खुद को असेस किया करें। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं, वीडियो से चल रही है, सही है। देखो, जो मैं ये देखो, ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई या रिजल्ट ही आ रहा है, हमें ये मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, देखो इसको करने का एक और तरीका आएगा, आगे हम बढ़ेंगे जब। लेकिन अभी हमें पता है इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x2 है। लेट कर देते हैं, देखो एक बार लेट नहीं कर, देखो छोड़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अब इससे मल्टीप्लाई कब होगी? जब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या रहे, सेम। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कब होगी? जब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या रहे, सेम। अब ये दो तो सेम है। अब जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आता है? जो 2x2 रिजल्ट आता है ना, वो होता है इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। कहने का मतलब ये दो तो सेम होने चाहिए। रिजल्ट क्या आता है? इसका फर्स्ट 2 है, इसका लास्ट, अब लास्ट तो हमें नहीं पता, लास्ट यहां से पता लगा 2, यानी x का ऑर्डर हमें क्या मिल गया, 2x2। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन है। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपको बताता हूं मिस्टेक क्या होती है बच्चों से। बच्चों की मिस्टेक क्या होती है आपको बताता हूं। देखो, अभी हमें यहां से एक, देखो बच्चे यहां क्या आइडिया लगाते हैं, देखो 2x2 है, ये 2x2, बच्चे सोचते हैं ये भी 2x2 होगा सीधा। हाँ ठीक है यार, तो सही है, ये 2x2 होगा। हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, एबीसीडी मान लिया। अगर ये x 2x2 हुआ, हमने एबीसीडी मान लिया। यहां पे इसका ऑर्डर क्या है, 2x3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2x3 है। बच्चे सोचते हैं इसका भी ऑर्डर 2x3 होगा। ना, ये जरूरी नहीं है कि इसका 2x3 है, इसका 2x3 है, इसका भी 2x3, मतलब इसका 2x3 है, इसका 2x3 है, तो इसका भी 2x नहीं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कब होगी? जब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो। इसका फर्स्ट 2 है, तो इसका लास्ट क्या होगा, 2 ना। अगर इसका फर्स्ट 2 है तो इसका लास्ट 2 होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई तो तभी होगी। अब ये दो तो सेम हो गए, रिजल्ट क्या आता होता है, फर्स्ट और लास्ट, यानी फर्स्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। फर्स्ट हमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम, तभी तो जो रिजल्ट का ऑर्डर आएगा वो 2x3 आएगा। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, उनको बात समझ नहीं आएगी, पहले जाके पिछली वीडियो देखें, पहले ये बात आपको समझ आएगी। ठीक है ना। तो अब x का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2x2 होना चाहिए ना। यहां पे एक बात, ये बात समझने की थी, मैंने आपको समझा दी है। ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे x को क्या मानेंगे, एबीसीडी मानेंगे। लेट x एबीसीडी वही, ठीक है नहीं। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 5 4 1 1, x को क्या रखा है, एबीसीडी। देखो पहले तो, हाँ एक बच्चे की ना प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक क्वेश्चन है 3.3 का, उस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, कल सुबह दे दूं, दोपहर तक दे दूं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 5 को a से 5 है, 4 को c से 4 से। देखो मल्टीप्लाई, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को b से 5b, प्लस 4 को d से 4d, है ना। ठीक है। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से, a बन जा a, प्लस c बन जा c, b बन जा b, प्लस d बन जा d, बराबर क्या होगा, 1 - 2। 5a प्लस 4c किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। 5a प्लस 4d -2 के इक्वल है ना।
ए प्लस सी 1 के इक्वल है, बी प्लस डी 3 के इक्वल है। अभी हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बी और डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ए प्लस सी 1 के बराबर है, हम सी के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं सीधा कर रहा हूं, इसी तरह मैं डी के कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 जा 12 हो गया। देखो जो भी तुम्हें मेथड आता है उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 4c से 4c कैंसिल, 5a में से 4a गया, a बचा, 1 में से 4 गया, क्या बचा -3। a की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालोगे, c की वैल्यू। a की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालोगे, c की वैल्यू निकालोगे। सिमिलरली 4d से 40 कैंसिल, 5b में से 4b गया, b बचा, -2 -12 -14 आ गया। b का वैल्यू पुट करके आप किसका वैल्यू निकाल देंगे, d का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है जी। आप देखो, आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैं अगर तेज हूं या फिर स्लो हूं, कुछ भी है, आप मेरे से बात करिएगा, ठीक है ना। आपको मैंने सब कुछ गाइड कर रखे सारे तरीकों से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, सीधा सीधा बता रहा हूं, कहते हैं ए बी बराबर आई है। देखो हमें आई क्या दे रखे, आई क्या होता है, 1001 होता है। आई क्या होता है बच्चों, 1001। अब ए वैल्यू ए दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, बी आप क्या लेट कर लेंगे, ए बी सी डी। सेम क्वेश्चन बन गया ये 6th 7th 8th सारे सेम क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी एक क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा, ए बी माइनस सी डी बराबर 0 है, ए बी इक्वल्स टू सी डी आ जाएगा, ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर एक डी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है तो डी को क्या मान लीजिए, एबीसीडी मान लीजिए। समझ रहे हो ना बात को। अगर फिर भी कोई आर्गुमेंट है तो आप मेरे को कल बताइएगा। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कह रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9,2x3 1 2 minus 3 0 x3 और मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो। देखो a इंटू बी इंटू सी है, चाहे तो ए बी को मल्टीप्लाई करो चाहे बी सी को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा के बताया। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 1 जा 2x 1 जा 2x 3 3 जा 9, 2x 1 जा 2x 3 3 जा 9, ठीक है जी। 2x को अभी इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 2x को 2 से 4x, 2x को 2 से 4x, 3 को 0 से करेंगे, 0 आ गया। आपको सबको पता है 4x प्लस 0 4x होता है, आपको सबको पता है 4x प्लस 0 4x होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो के कोडिंग है, कॉलम के कोडिंग, मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को x से 2x स्क्वायर, 2x को x से 2x स्क्वायर, -9 को x से -9x, 2x को x से 2x स्क्वायर, -9 को x से -9x। इसी तरह 4x को 3 से 12x बराबर क्या हो गया 0, ठीक है जी। तो अब क्या बना 2x स्क्वायर, 12x में से 9x गया, क्या बचा 3x बराबर क्या होगा 0, क्योंकि ये तो एक ही एलिमेंट है और हमें एक ही एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना। अभी यहाँ ये 0 नहीं था, ये नन मैट्रिक्स थी, ये 0 मैट्रिक्स थी। 0 और 0 मैट्रिक्स में फर्क होता है। 0 मैट्रिक्स को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 एक स्केलर होता है, ठीक है ना। 0 मैट्रिक्स जो होती है वो होती है डिपेंड करके ऑर्डर पे, 0 0 0 जितना भी ऑर्डर होता है ना। अभी x कॉमन ले लेंगे हम लोग, या तो ये 0 हो गया या फिर ये 0 हो गया। यहां से x का वैल्यू 0 आ गया, यहां से x का वैल्यू कितना आ गया -3/2। x का वैल्यू कितना आ गया -3/2।
10th का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, हमारा ए एक मैट्रिक्स है 0402, कहता है ए रेस टू द पावर 12 निकालिए, ए रेस टू द पावर 16 है, 12 है, 16 है, खराब हो गई, ए 16 निकालेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए होता है ना, सबको पता है बेटा। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम 0 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 0। ये किसके बराबर है? ओ के बराबर है। ये देखो, ये जीरो मैट्रिक्स है, हमने किसको क्या लिखा? इसको ओ लिखा। हमने क्या लिखा बेटा? ओ लिखा। आई जस्ट वांट टू सी, सब दिख रहा है? हाँ, सब दिख रहा है, नाइस। अब हम लोग इसी तरह ए की 4 निकालेंगे। ए की 4 क्या होती है? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी ओ को ओ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ओ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। और तो रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी। ए रेस टू द पावर 8 निकालेंगे, ए रेस टू द पावर 4 इंटू ए रेस टू द पावर 4, जीरो मैट्रिक्स इंटू जीरो मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसी तरह ए रेस टू द पावर 16 निकालेंगे। ए रेस टू द पावर 16 क्या होगा? ए रेस टू द पावर 8 इंटू ए रेस टू द पावर 8, आई ई 0 इंटू 0 दैट इज 0। तो हमारा ए रेस टू द पावर 7 जीरो मैट्रिक्स आ गया। ये ओ है, सॉरी, जीरो मैट्रिक्स आ गया। जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? 0 0 0 0, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो टॉपिक्स हैं, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और उसके बाद कॉन्टिन्यूस मैट्रिक्स, ये आपके 3 चैप्टर है, 3rd, 4th एंड 5th। इनमें आप अगर एक क्वेश्चन करते हो ना, एक के साथ 5-6 क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप 4-5 उसके साथ वाले कर लें। अगर प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करूंगा। आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, कहता है सच दैट, हमें दे रखा है ए स्क्वायर आई के बराबर है, और ये हमने प्रूव करना है। देखो, कुछ नहीं है, जो हमें गिवन है ना, हम उसका यूज करें। उसने हमें बोला ए स्क्वायर आई के बराबर है, हमें आई तो पता है क्या होता है, आई तो सबको पता है, हम ए स्क्वायर निकालते हैं। देखो, आई जिसको नहीं पता वो मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने बता रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए, बोले तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे रो ऐसे कॉलम। अल्फा को अल्फा से अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा को गामा से बीटा गामा, प्लस अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा। देखो, सॉरी, पहली रो को पहले कॉलम से किया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करती है। अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा, माइनस बीटा को अल्फा से अल्फा बीटा, ठीक है जी। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं, दूसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं। अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, गामा बीटा को, मतलब गामा को बीटा से बीटा गामा, या गामा बीटा एक ही बात होती है। बीटा गामा लिख दो या गामा बीटा लिख दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। माइनस अल्फा को माइनस अल्फा से प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया। देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है बेटा? अल्फा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करते तो बेटा अल्फा स्क्वायर आता है। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब हमें जो गिवन है ना, हम उसको यूज करेंगे। हमें ये गिवन है, देखो हमें गिवन क्या है? ए स्क्वायर किसके बराबर है? आई के बराबर है। ए स्क्वायर किसके बराबर बच्चा लोग? आई के बराबर है। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। आई की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 1। अब हम लोगों ने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू पुट की। अब हमें पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब कोरस्पोंडिंग एंट्री सेम होती है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब कोरस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं? सेम होती है। इससे क्या पता लगा? इससे एक बात पता लगती है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के बराबर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के बराबर है, यही हम लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है जी।
यही हम लोगों ने प्रूव करना था। देखो बच्चों, आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, देखो घर रहना, सारा दिन घर रहना मुश्किल है, मैं भी आपको समझता हूं, लेकिन आप लोग है ना एक तरीके से अपने आप को, मतलब आपका दिन सही निकाल सकते। आप बिजी रहिए, आप कुछ ना कुछ हर टाइम करते रहिए। अब जैसे मैं कह दूं कि मैं सारा दिन कुछ कर सकता हूं, मेरे पास तो सारा दिन कुछ करने के लिए है नहीं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को एक रूम में रहना है, एक रूम में रह के मैं सारा कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन आप लोग तो एक घर में रह के सारा कुछ कर सकती हैं। तो आप कोशिश करिए, सारा दिन अपने आप को बिजी रखिए, पढ़ाई में रहिए या फिर कुछ घर पे करते रहिए, क्योंकि देखो करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, अगर नहीं करोगे तो। और दूसरा, फॉर माई मोटिवेशन, आप इस वीडियोस को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करा करें, उससे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे भी तो ना, देखो गूगल मीट पे लाइव करना आसान होता है, गूगल मीट पे कुछ नहीं करना, कैमरा उठा के बस क्वेश्चंस करनी है। यूट्यूब पे के लिए सबसे पहले आप वीडियो बनाओ, फिर उसको एडिट करो, है ना, फिर उसको अपलोड करो। 3 फेज है, यानी गूगल मीट पे जितना बंदा काम करता है ना, उससे 3 गुना जाके ज्यादा काम करता है, फिर जाके यूट्यूब की वीडियो तैयार होती है। तो अल्टीमेटली आप भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कीजिए, रोज होमवर्क कीजिए, क्योंकि मेन चीज तो आपका होमवर्क है। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे तो मेरा यहां बोलने का कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो का भी कोई मतलब नहीं है। आप होमवर्क करिए, आप पढ़िए, आप और लाइक वगैरह करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता और कमेंट करने में भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। वही मेरा मोटिवेशन है ले देके, और कुछ नहीं है इस मौके पे, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। देखो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, घुमा फिरा के ए। देखो मल्टीप्लाई की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, अब मल्टीप्लाई की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, ठीक है ना। तो टाइम बहुत है आपके पास, यू कैन मेक योर टाइम काउंट। ओके, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 3 जा 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 4 जा 20। यानी पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे बेटा। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है बेटा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, क्लियर है ना। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 4 जा 20, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 4 जा 20 प्लस 2 2 जा 4, क्या बना 9 और 20 29, माइनस 25, माइनस 20 24। ए स्क्वायर मिल गया आप लोगों को। अब हम लोगों ने जो भी वैल्यू निकालनी है ना, वो वैल्यू निकालते हैं हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस 5i 5a माइनस 14। देखो ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे हम लोगों ने, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करो। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस 5a। ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम बच गया उधर, मेरे को देखना पड़ेगा वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वीडियो में, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब इसकी बारी नेगेटिव 14i। आई क्या होता है बच्चों, आई सबको पता 1001 होता है। आई देखो पहला वीडियो देख लो, अगर किसी को नहीं पता तो आई क्या होता है 1001, अगर टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है। 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, माइनस 14 1 जा 14, 14 0 0 14 0 0 14 1 जा 4, ठीक है जी। अब सब्ट्रैक्ट करना है, देखो कैसे करते हैं। अब देखो 29 में से ये माइनस करो, फिर ये माइनस करो, 0 हो जाएगा। 29 में से देखो 29 में से 15 माइनस किया 14, 14 में से 14 किया 0। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी घुमा फिरा के जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। कर वो आपका कहीं ना कहीं एक ही क्यूब होता है यहाँ पे, तो एक ही क्यूब कैसे निकालते, देखो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकालते। अब ए स्क्वायर को ए से गुना कर देंगे, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो पुट करो, ए की जो वैल्यू वो पुट करो, एक ही क्यूब निकल जाएगा बेटा। वो काम आपने करना बेटा, अगर कहीं प्रूव करना है वो काम भी आपने करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूं बेटा आपको। ये एक्सरसाइज मैं 3 वीडियोस में कवर करूंगा बेटा, और अच्छी एक्सरसाइज है बेटा, क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, मतलब 100% तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी आने का चांस है। फिर
क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, ए का वैल्यू दे रखा है 10 माइनस 17। कहते हैं गिवन है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बेटा। ए स्क्वायर बराबर है 8a प्लस के आई थिंक ये दे रखा है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर क्या होगा a इंटू ए, यानी 1 0 माइनस 1 7, 1 0 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई करो, रो को कॉलम से 1 1 जा 1, 0 को 1 से 0 0 0, रो को कॉलम से -1 को 1 से -1, 7 को -1 से -7, -1 को 0, 49, 1 0 माइनस 8 49, ये आपका ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम लोगों ने जो भी दे रखे ना उसमें वैल्यू पुट करनी है। उसने बोला ए स्क्वायर बराबर है 8a प्लस के है, यहां पे वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू पुट की, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू पुट की। 1 0 माइनस 8 49, 8 बन जाए 8 0 माइनस 8 56, के को 1 से के 0 0 के। अब हम लोग जिस तरफ ऐड है उस तरफ ऐड करके के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही है, बस के की वैल्यू निकाल के छोड़ रहे हैं चीजों को, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। 8 प्लस के 0 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 56 प्लस के। ठीक है, ओके, तो सही चल रहा है। आप जितने आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं उतने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा बेटा। 8 प्लस के 1 के बराबर है, 56 प्लस के 49 के बराबर है। ऐसे के का वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 8 उधर जाके माइनस का -7, प्लस का 56 उधर जाके माइनस का 56, के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू सेम रहना चाहिए, सेम है। ठीक है ना। तो देखो बेटा आज के लिए लेक्चर के लिए तो देखो इतने ही क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन आपसे जितने वो आपने करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं देखनी, करके देखिए ना हो तो देन मैं आपको प्रॉब्लम्स आपकी लूंगा। लेकिन एक बच्चे की प्रॉब्लम की मैं उस वीडियो में, इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं उस प्रॉब्लम को। आई थिंक तुम लोगों की सबकी वो प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि एक वो +1 का टॉपिक है जो कि कभी का सिलेबस में कट गया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके ऊपर वो क्वेश्चन है, मतलब हर साल बच्चे पूछते हैं, तो इस साल भी मैं बताना चाहूंगा उस क्वेश्चन को। 1 इसको बोलेंगे ओमेगा बेटा, ओमेगा बोलेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा। देखो अलग क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंट। ठीक है ना बेटा। हम लोगों ने ना पिछले साल कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा पढ़ा था, उसके साथ ही ये टॉपिक होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं उसको पहले कवर करना चाहता हूं। देखो ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो इसका हमें पता है कि वैल्यू तो 1 होता है, सबको पता है, लेकिन इसको जब हमने ध्यान से देखा ना तो पावर 1/3 उधर जाके क्यूब हो गई। एक वैल्यू ओमेगा का तो 1 आ गया, लेकिन जब ये ओमेगा क्यूब बराबर 1 आ गया, 1/3 पावर उधर जाके देखो, पहले तो ओमेगा होता क्या 1 की पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, यूनिटी का मतलब 1। अब जब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब 1 होगा। अब हमने मैथमेटिक्स में पोलोमेर में पढ़ा हुआ है, मतलब इक्वेशन है ये, तो इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसके 3 रूट होते हैं। हमने एक रूट तो हमें पता 1 होगा, हम उसको उड़ा लेते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अदर देन 1 रूट निकालनी है, फिर हमने डिसाइड करना है क्या ओमेगा। देखो 1 को 1 की क्यूब लिख दे, 1 को हमने 1 की क्यूब लिखा, हमने +1 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान से समझो, a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब ये वैल्यू यहां पुट की, ए की जगह तो पुट किया ओमेगा, बी की जगह 1 पुट किया तो हमारा ये आ गया। अब हमें पता है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब एक बात साफ बन गई यहां से, देखो ये तो हमने नेग्लेक्ट कर देना है। मैंने बोला है ओमेगा 1 तो हमें पता ही है, वो छोड़ो आप, उसके अलावा वैल्यूज निकालो। यहां से हमें क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर आ गया बेटा, 0 के बराबर आ गया। यानी एक तो ये हमारा वो हो गया, मतलब रिजल्ट हो गया। एक रिजल्ट ये हो गया ओमेगा क्यूब बराबर कितना है 1, ये दो रिजल्ट मिल गया हमें। अब हम अगर दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे, देखो ये +1 का टॉपिक है, आपको सीधे रिजल्ट याद होने चाहिए। ये आपका एक रिजल्ट तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा बना रहा हूं। ओमेगा क्यूब 1 है, मैं ओमेगा की 4 निकालना चाहता हूं। ओमेगा की 4 को क्या लिखोगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा की 4 को क्या लिखोगे, ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या कर दोगे आप, 1 इंटू ओमेगा क्या बन गया बेटा, ओमेगा बन गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, 1 इंटू ओमेगा क्या बन गया बेटा, ओमेगा बन गया। देखो मैंने अपनी ओर से कोशिश किया, लेकिन आपको ये 3 रिजल्ट याद होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये +1 में वो टॉपिक है तो सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और इन रिजल्ट को लगाते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, ओमेगा बन जा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बन जा ओमेगा स्क्वायर। पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, ओमेगा स्क्वायर को 1 से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा की पावर 4, ठीक है ना बेटा। देखो कई बार है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन इधर उधर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी रो को पहले करो, ओमेगा को ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बन जा ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, वैल्यू पुट करो। देखो सर हम पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां से वैल्यू देखो हमने क्या पढ़ा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 है, ये रहा हमने क्या पढ़ा ना, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, उस रिजल्ट से -1 आ गई। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब ओमेगा स्क्वायर है अपना, ओमेगा की 4 की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा की 4 की वैल्यू कितनी है बेटा, ओमेगा, ओमेगा की 4 की वैल्यू ध्यान से देखो बेटा कितनी है, ओमेगा, ओमेगा की 4 की वैल्यू कितनी है बेटा, ओमेगा। ओमेगा क्यूब कितना है, ओमेगा क्यूब हमने देखो चेक करो 1 निकाला है, ओमेगा क्यूब निकाला क्या है बेटा 1, ठीक है ना बेटा, -1 -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना है -1, ये वैल्यू -1 है, एक और एक 2, यही हमारा फाइनल आंसर है बेटा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने हो उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, एक लेक्चर और दूंगा, आप मेरे को आज के दिन ही वीडियो देख के प्रॉब्लम बताइएगा क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, बाकी बातें कल करते हैं।